हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, एक ऐसा आंतरिक इंजन जो चाहे तो उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या फिर उसे भटकाकर भ्रम और बेचैनी में डुबो सकता है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। पर सवाल यह है, क्या आप इस मन के मालिक हैं या इसके गुलाम? सच की गहराई में झांक कर देखिए। क्या आपका मन आपके आदेशों पर चलता है या वह आपको अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ाता रहता है? यदि वर्षों की साधना, पूजा या ध्यान के बावजूद भी आप उसी जगह खड़े हैं जहां से शुरू किया था, तो शायद आपने अब तक असली जड़ को नहीं छुआ। परमहंस योगानंद जी का स्पष्ट संदेश था, मन पर अधिकार ही आध्यात्मिक सफलता की पहली और सबसे निर्णायक सीढ़ी है। यही मन उस दिव्य रथ के समान है जो आत्मा को ईश्वर की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर इसकी लगाम आपके हाथों में नहीं है, तो यह रथ आपको बार बार रास्ता भटका देगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने चंचल मन को वश में करने और उसे अपनी आत्मिक यात्रा का साथी बनाने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे योगानंद जी द्वारा बताए गए गहन, व्यावहारिक और सिद्ध उपाय जिनसे आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जानेंगे कि कैसे विचारों की हलचल को शांत किया जाए, एकाग्रता को तीव्र किया जाए और साधना में वास्तविक प्रगति का अनुभव किया जाए। और सबसे अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगा एक गुप्त ध्यान साधना जिसे योग परंपरा में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह मन बिल्कुल एक मृग तृष्णा की तरह है जो लगातार बाहरी चीजों की ओर दौड़ता रहता है। यह कभी इंद्रियों के सुखों के पीछे भागता है, कभी प्रशंसा, धन या रिश्तों में खो जाता है। और इसी निरंतर भागदौड़ में यह हमें कभी भी ठहरने नहीं देता, न बाहर और न भीतर। यही भटकाव हमारी अशांति का मूल कारण है। लेकिन हमारे आर्षियों ने ध्यान और अनुभव की गहराइयों में उतरकर एक अद्भुत रहस्य उजागर किया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही तुम्हारे बंधन का कारण है और यही मोक्ष का द्वार भी बन सकता है। यदि यह मन वासनाओं और नकारात्मक भावनाओं की ओर मुड़ जाए तो यह तुम्हें अंधकार में ले जाएगा। लेकिन अगर इसे साध लिया जाए, इसके रुख को ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाए, तो यही मन तुम्हें परम शांति, मुक्ति और आनंद के शिखर तक पहुंचा सकता है। इसीलिए यदि आप सच्चे अर्थों में जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस चंचल मन को अनुशासित करना होगा। यह कार्य साधारण नहीं, यह एक महान आत्मिक प्रयत्न है, एक यज्ञ है जिसमें हमें अपने अंदर के अज्ञान, वासना और क्रोध की आहुति देनी होती है। जब मन अशुभ विचारों से भर जाता है, जब उसमें ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अहंकार घर कर लेते हैं, तो यह अशुद्ध हो जाता है। ऐसा मन फिर कर्मों की जटिलताओं में उलझता है और जीवन को बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा देता है। लेकिन वही मन जब सेवा, करुणा, प्रेम और भक्ति जैसे भावों से प्रकाशित होता है, तो वह निर्मल बनता है। फिर वह भीतर की ओर देखने लगता है, आत्मा की पुकार को सुनने लगता है। यही निर्मल मन अंततः मोक्ष की राह खोलता है। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और मन में अंधेरा। उसने कहा, स्वामी जी, ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई नकारात्मक शक्ति घर कर गई हो। उसका चेहरा चिंता और मानसिक थकावट से भरा था। मैंने मुस्कुराकर उसे सिर्फ एक साधना दी, क्रिया योग। मैंने उस सज्जन को यही बताया, यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो प्रतिदिन अपने मन को सही दिशा दो। शुभ विचारों, ईश्वर के ध्यान और निस्वार्थ सेवा के अभ्यास से धीरे धीरे मन का रूपांतरण संभव है। और यह कोई सिद्धांत मात्र नहीं, मैंने स्वयं उनकी आंखों में कुछ ही महीनों में एक दिव्य परिवर्तन देखा। पहले जहां भय और अशांति थी, वहां अब करुणा और शांत तेज चमकने लगा। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि मन की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। पर यह प्रश्न स्वाभाविक है, इस चंचल मन को वश में कैसे किया जाए? एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है नित्य मन से संवाद करना। जैसे कोई जिद्दी बच्चा प्रेम और दृढ़ता से रास्ते पर लाया जाता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को प्रतिदिन समझाना होगा। एकांत में बैठिए या जब समय मिले तब अपने मन से बातें कीजिए। पूछिए, हे मेरे मन, तू क्यों क्षणिक आकर्षणों के पीछे भागता है? क्या इनसे कभी किसी को शांति मिली? क्या तू नहीं जानता, सच्चा आनंद तेरे भीतर ही है, उस परम आत्मा के सान्निध्य में। यही किया करते थे हमारे पूर्वज साधक, जैसे राजकुमार उद्यालक। उन्होंने पर्वतों की गुफाओं में अपने मन को दर्पण दिखाया। हे मन, तू कभी गंध के पीछे, कभी स्वाद के पीछे दौड़ता है,
तूने इंद्रियों के भ्रम में मुझे आत्मज्ञान से दूर कर दिया। जिन सांसारिक संबंधों से तू चिपका है, क्या वे स्थायी हैं? जिन्हें हर जन्म में छोड़ा, उन्हें इस बार भी छोड़ना ही होगा। फिर तू उसी माया में क्यों उलझा रहता है? इस प्रकार का नित्य आत्मसंवाद, यह आत्मशिक्षण धीरे धीरे मन को सच्चाई की ओर मोड़ता है। मन की दिशा भीतर की ओर होने लगती है। मैंने स्वयं इस अभ्यास की गहराई को अनुभव किया है। युवावस्था में मेरे भीतर एक तीव्र इच्छा जागी। हिमालय की ओर चल दूं, संसार से दूर, मौन की गुफाओं में आत्मा का दर्शन करूं। मेरा इमेच्योर मन यह मान बैठा कि बाहरी एकांत ही आंतरिक शांति देगा। उत्साह में मैं अपने परम गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचा। उनकी स्थिर दृष्टि ने क्षण भर में ही मेरे भीतर की बेचैनी और पलायन की वृत्ति को पहचान लिया। उन्होंने मुझे कोई डांट नहीं दी, बल्कि सीधे मेरे मन से ही प्रश्न किया, वत्स, क्या ईश्वर सिर्फ हिमालय में है? क्या वह यहां तुम्हारे कर्तव्य, साधना, सेवा और गुरु आज्ञा में नहीं है? क्या एकांत से शांति मिलती है या भीतर की स्थिरता से? उन्होंने कहा, पहले अपने भीतर के अशांत हिमालय को जीतो, फिर सच्चा हिमालय तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। उनके उन स्नेह भरे लेकिन सटीक शब्दों ने मेरे भीतर तूफान ला दिया। मैं अपने ही मन से प्रश्न करने लगा, तू क्यों भागना चाहता है? क्या तू कर्म और सच्चाई से डरता है? क्या तू जानता नहीं, शांति वहां मिलेगी जहां तुझे ईश्वर की आज्ञा ने खड़ा किया है? वही संवाद, वही आत्ममंथन, वही गुरुवाणी मेरी दिशा बदल गई। मैं पलायन की इच्छा से मुक्त हुआ और साधना की सच्ची राह पर दृढ़ हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने मन से प्रतिदिन बात करें, उसे प्रेम से, तर्क से, दृढ़ता से सही मार्ग दिखाएं। यह कार्य कोई दिन दो दिन की बात नहीं, यह एक जीवन पथ है। मन एक चंचल घोड़ा है, आपको निरंतर एक सतर्क सारथी की तरह जागरूक रहना होगा। यह मन बहुत चालाक है, इसे पूरी तरह कभी अपने ऊपर शासन न करने दें। यह अवसर मिलते ही पुराने वासनात्मक मार्गों पर ले जाने को तत्पर रहता है। तो हे साधक, स्मरण रहे, मन को साधना आत्मा को जानने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। यह पथ कठिन हो सकता है, किंतु तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो समस्त विक्षेपों को पार कर सकती है। बस जागरूक रहो, प्रेम से भरे रहो और अपनी हर श्वास के साथ उस परम का स्मरण करते रहो। यही साधना, यही सेवा, यही समर्पण तुम्हें आत्मा के आलोक से भर देगा। हमारी आज की यह चर्चा यहीं पूर्ण होती है, किंतु तुम्हारा आत्मिक पथ अभी प्रारंभ ही हुआ है। यदि यह वाणी तुम्हारे अंतर्मन को छू सकी हो, तो इसे उन आत्माओं तक अवश्य पहुंचाओ जो अभी भी जागने की प्रतीक्षा में हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव नीचे साझा करें, ताकि हम सभी एक दूसरे की यात्रा में दीपक बन सकें। फिर मिलेंगे एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आत्मा में स्थिर रहो, शांति में स्थित रहो। ओम तत्सत।